हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैंने सोचा कि तत्पुरुष समास के आपको 6 प्रकार के बारे में जानकारी दे दूँ। कल का वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने तत्पुरुष समास को थोड़ा संक्षेप में आपको बता दिया था। आज मैंने सोचा कि संक्षेप में जो बताया था उसको विस्तृत रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे आप तत्पुरुष समास के 6 भेदों को सही से जान जाए। उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे तो मैं आशा करती हूँ तत्पुरुष समास के आप कोई भी उदाहरण आ जाता है आप उसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मैंने कल आपको बताया था कि द्वितीय पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभक्त किया गया है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भाग होते हैं, तो 6 भाग होते हैं। समास भी 6 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि और एक आपका हो गया तत्पुरुष। तो समास भी हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। अभी कभी भी आपको पूछा जाए कंपटीशन में या कहीं भी कोई पूछता है आपसे, तो आप समास के 6 प्रकार बताएंगे। और अगर पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास हमारा होता है 6 प्रकार का। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। मैंने आपको कारक में भी बताया था, जैसे कर्म कारक, करण कारक था संप्रदान, वही कारक से यहाँ पर ये तत्पुरुष समास निकल कर आए हैं। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, जब कर्म तत्पुरुष आएगा तो उसमें आप का और को जब आप विग्रह करेंगे तो का और को आएगा और उसका आप लोप कर देंगे जब समास बनेगा। जैसे यश प्राप्त है आपका, यश प्राप्त का अगर विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। यहां आपको कौन सा ये दिख रहा है? को दिख गया है कारक चिन्ह जो कर्म कारक का होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको विग्रह करने पर को दिख रहा है। अगर आपको समास का पहचानना होगा कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो आप विग्रह करके देखेंगे और विग्रह में जो चिन्ह आ रहा है उसी कारक चिन्ह से आप पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। तो यश को प्राप्त में हो गया आपका कर्म तत्पुरुष, और यश प्राप्त आपका जब आपने समास बनाया तो को का लोप कर दिया। वैसे ही देख लेते हैं नर भक्षी। नर का भक्षी, नर का भक्षण करने वाला होता है नर भक्षी। यहाँ आपको कौन सा कारक चिन्ह मिल गया? का कारक चिन्ह मिल गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया। तत्पुरुष का अभी अगर कोई आपसे भेद पूछे कि तत्पुरुष का कौन सा भेद है, तो कर्म तत्पुरुष हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको का कारक चिन्ह मिल रहा है। और जब इस का कारक चिन्ह का लोप करेंगे तो हमें नरभक्षी समास के रूप में शब्द प्राप्त हो जाएगा। आप देखते हैं दूसरा भेद कौन सा है तत्पुरुष का? दूसरा भेद होता है हमारा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की पहचान होती है से आता है, और से हमारा के द्वारा के रूप में आता है। जैसे कि हस्तलिखित, हस्त से लिखित। यहां से कैसे प्रयोग किया जा रहा है?
प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। करण तत्पुरुष इसलिए क्योंकि हमें से कारक चिन्ह मिल रहा है और से हमारा के द्वारा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और जब इस से का लोप कर देंगे तो हमें हस्तलिखित समस्त पद प्राप्त हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरा भेद क्या है। तीसरा भेद हमारा होता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में पहचान होती है के लिए अगर आएगा तो संप्रदान तत्पुरुष का भेद होगा। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, आराम के लिए कुर्सी। यहां हमें क्या मिल गया है, आराम कुर्सी था हमारा समस्त पद, जब इसका विग्रह किया तो आया आराम के लिए कुर्सी, और आराम के लिए में हमें के लिए मिल गया कारक चिन्ह। और के लिए किसका है, संप्रदान कारक का चिन्ह है। संप्रदान कारक के चिन्ह को जब हमने हटाया तो हमें आराम कुर्सी समस्त पद, यह समास जो हमें है प्राप्त हो गया, और इसके लिए का लोप करने पर हमें आराम कुर्सी प्राप्त हो गया। और यहाँ पर के लिए के कारण कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है एक तो, और तत्पुरुष का संप्रदान तत्पुरुष है। इसके अलावा एक उदाहरण है सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का विच्छेद अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो सत्य के लिए आग्रह, यहाँ के लिए मिल रहा है इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपादान तत्पुरुष, जो कि हमारा समास का चौथा प्रकार है। अपादान में से, अब से हमें दो जगह मिल रहा है, एक करण में भी मिल रहा था और एक अपादान में भी मिल रहा है, लेकिन करण में जब मिला था तो उसे के द्वारा के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, और यहाँ से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। अलग होने के अर्थ में, ये मैंने आपको कारक में भी बताया था कि अपादान में जब से आता है तो वो अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे कि देख लेते हैं उदाहरण, गुणहीन। गुण से हीन, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो से कारक चिन्ह मिल गया। अब गुण के द्वारा तो नहीं यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ गुण से हीन मतलब गुण से अलग हो गया, गुण से अलग हो गया, इसलिए गुण से हीन अपादान कारक का हो गया। यहाँ आप करण कारक नहीं लगाएंगे कि से देखा और करण लगा दिया, क्योंकि गुण से हीन यानी गुण से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा और अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब एक उदाहरण है पथभ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, यहाँ भी पथ से भ्रष्ट यानी कि पथ से अलग होकर, पथ से भटक गया है, पथ से अलग होकर दूसरे पथ पर चला गया, पथ से भ्रष्ट हो गया है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं संबंध। पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में आपको पहचान मिलेगी का, की, के। का, की, के का आप लोग लोप कर देंगे जब इसका विग्रह करेंगे, उसके बाद जब समस्त पद बनाएंगे तो का, की, के का लोप हो जाएगा। जैसे कि अमृत धारा, अमृत की धारा, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, अमृत की धारा, की मिल गया, और का, की, के किस में आते हैं, संबंध तत्पुरुष में आते हैं। अमृत की धारा, धारा का संबंध है कि वो अमृत की है, की मिल गया आपको कारक चिन्ह, इसलिए यहाँ संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है दीनानाथ। दीनों के नाथ। अब यहाँ आपको कारक चिन्ह क्या मिल रहा है, के, और के कारक चिन्ह होता है संबंध में। संबंध में क्या होता है, का, की, के मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर
संबंध तत्पुरुष होगा। अगर आपको तत्पुरुष की पहचान करनी है तो आप सदैव विग्रह करके पहचान करेंगे कि इसमें तत्पुरुष का कौन सा भेद है। अब आपका सबसे अंतिम भेद है अधिकरण। अधिकरण का होता है आपका में और पर। अधिकरण को पहचानेंगे में और पर से, जैसे कि घुड़सवार। घुड़सवार का जब आप विग्रह करेंगे तो आएगा घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार, जैसे कि घोड़े पर सवार अर्थात पर आ गया है। और पर किसमें आता है आपका अधिकरण तत्पुरुष में। अधिकरण तत्पुरुष में आता है पर, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा भेद हो गया अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि आपको कारक चिन्ह मिल रहा है पर। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है आपका कार्य कुशल। इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कार्य में कुशल। में जो है किसका चिन्ह आ रहा है अधिकरण तत्पुरुष का। में और पर होते हैं अधिकरण तत्पुरुष में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष का भेद हो जाएगा कार्य में कुशल। आपको जब भी कारक पहचानने को आए और उसमें आपको कारक में तत्पुरुष का कौन सा भेद है ये पहचान करनी हो तो आप विग्रह करके देखिए, और विग्रह करने से आपको कारक का पता चलेगा कि कौन सा कारक है, और उससे आप तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है वो जान सकेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको तत्पुरुष समास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप सभी के स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।